Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic that is diode configuration. हम लोगों ने डायोड के कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़े थे, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर हो और बाकी के डायोड कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशंस भी पढ़े थे। लेकिन इन सभी एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो डायोड को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें उसके कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स को देखना होगा कि डायोड को हम किस तरीके से कनेक्ट करें मेन सर्किट के साथ। उसको हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उन एनोड कैथोड को मेन सर्किट के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट करें और कहां पे कनेक्ट करें, सर्किट के लोड के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी, हमारा जो सोर्स है उस सोर्स के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी, और उसके हिसाब से हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इस कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो डायोड को सर्किट में लगाने के लिए हमारे पास इसके रिलेटेड दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दो टाइप्स हम कह सकते हैं, दो मेथड्स कह सकते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशंस कह सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये दो तरीके से है। पहला हमारा है सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर अगर हम देखें तो डायोड हमारे लोड के साथ या हम सोर्स के साथ देख सकते हैं कि अगर हमारा सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में, मीन्स एक का आउटपुट मीन्स डायोड का आउटपुट और लोड का इनपुट, लोड का एक टर्मिनल अगर वो कनेक्ट है और दोनों दो टर्मिनल्स अलग अलग कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो दोनों टर्मिनल्स, अगर एक टर्मिनल एक से और दूसरा टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लोड या फिर सोर्स के साथ वो पैरेलल में कनेक्ट होगा डायोड, तो उसको हम कहेंगे कि डायोड का ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ये दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो डायोड के साथ यूज होते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो पहला है हमारा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो इसके लिए एक एग्जांपल सर्किट लेते हैं और उस एग्जांपल सर्किट से फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज, आउटपुट वोल्टेज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो एक सर्किट हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारा ये एक इनपुट वोल्टेज है जो कि हमारा E से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद यहां पे हम एक सीरीज में डायोड लगाते हैं, ये हमारा डायोड होगा, और यहां पे एक लोड लगाएंगे जो कि हम यहाँ पे रेजिस्टिव लोड ले रहे हैं, और इस रेजिस्टिव लोड को यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये R है जिसके अक्रॉस वोल्टेज को हम चूंकि लोड पे कनेक्ट कर रखे हैं तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज इसको V0 से शो कर रहे हैं। ये हमारा एक डायोड है जो कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये सिलिकॉन का डायोड है। डायोड हम लोगों ने पढ़े हैं कि एक सिलिकॉन का डायोड और एक जर्मेनियम के डायोड। तो दोनों के जो हमारे पोटेंशियल बैरियर है वो सिलिकॉन के केस में 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.3। तो उसी हिसाब से जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे तो यहाँ पे चूंकि हम सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका जो वोल्टेज होगा वो 0.7 से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये एक डायोड लिया जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है, और यहाँ का डायोड का जो वोल्टेज है इसको हम मान लेते हैं कि ये VD वोल्टेज है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VD, और चूंकि सिलिकॉन का है तो वो वोल्टेज ड्रॉप हमें जो यहाँ देखने को मिलेगा वो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक सर्किट जो कि एक सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डायोड लगा है ये हमारे लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसका इधर दूसरा टर्मिनल जो है वो चूंकि E से कनेक्टेड है तो इसके पैरेलल में नहीं है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से ये हमारा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है।
अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ से हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि वी नॉट हमारा क्या होगा और उसको हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, इस लूप के अंदर हम यहाँ केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, जब एक क्लोज लूप होता है तो यहाँ हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक केवीएल यूज करेंगे और उसके हिसाब से एक सर्किट हमारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे डायोड की कंडीशन, डायोड या तो ऑन होगा या फिर ऑफ के कंडीशन में होगा। तो जब ऑन होगा तो फिर ये कैसे वर्क करेगा और उस केस में क्या होगा, और अगर ऑफ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अगर हमारा डायोड ऑन है तो उस समय पे सर्किट क्या होगा, तो ये सर्किट हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। ऑन है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ले लेंगे, तो एक आइडियल डायोड और इसका वोल्टेज, तो इन दो को कंसीडर करेंगे। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जो बाहर हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उन बाहरी रेजिस्टेंसेस के मुकाबले इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसलिए निग्लिजिबल है, इसको हम यहाँ पे निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो इसलिए इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको जरूर यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और वो वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमें 0.7 वोल्ट का, जो कि वोल्टेज ड्रॉप है वीडी की वैल्यू है, वो वीडी की वैल्यू हमें यहाँ 0.7 वोल्ट का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सिलिकॉन का ले रहे हैं। तो ये चूंकि हम ऑन कंडीशन मान रहे हैं, ये पहला केस जो है ये ऑन कंडीशन के लिए बना रहे हैं, जब हमारा डायोड ऑन होगा, है ना, ऑन डायोड के लिए बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये चूंकि शॉर्ट सर्किट में जा रहा है और शॉर्ट सर्किट के साथ इसका वोल्टेज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वो वोल्टेज वहां पे 0.7 दिखा रहे हैं, और लोड हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है ये। तो ये एक क्लोज लूप बन रहा है जब हम डायोड को ऑन कंडीशन में रख रहे हैं। तो अब यहां इस सर्किट से ये माइनस प्लस और ये ई, अब ये एक क्लोज लूप है, ये एक पूरा लूप बन रहा है, और यहाँ पे एक करंट हम कंसीडर करते हैं जिसको हम आई करंट कह रहे हैं, और ये इस पूरे लूप में फ्लो हो रहा है, और इसके हिसाब से हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस लूप में केवीएल लगाएंगे। केवीएल अप्लाई करने पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि इस पूरे लूप के लिए लगेगा, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट से चलेंगे और वापस इस पॉइंट पे आएंगे, तो माइनस ई ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज है हमारा डायोड के क्रॉस, तो प्लस का 0.7 वोल्ट, और प्लस जो हमारा आउटपुट जो रेजिस्टेंस वाला था यहाँ का वोल्टेज, तो ये हमारा प्लस का V नॉट इज इक्वल टू 0, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरा हमारा हो जा रहा है 0। तो ये केवीएल अप्लाई करके हमने ये वोल्टेज निकाला है। अब यहां से अगर हम V नॉट निकालना चाहें तो इस पूरे फॉर्मूला से V नॉट हम निकाल सकते हैं, और यहां से V नॉट को रखते हुए बाकी टर्म्स को इधर ले जाएंगे, तो V नॉट की हमें वैल्यू मिल रही है 0.7 ई माइनस 0.7, ये पूरा वोल्ट जो हमें मिलेगा, ये वोल्टेज हमें मिलेगा V नॉट की वैल्यू, जो कि हमारा आउटपुट होगा। तो अगर हमें इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो उस वोल्टेज की वैल्यू होगी E माइनस 0.7। इसी तरीके से अगर हम यहां पे करंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि करंट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ का करंट क्या होगा, जो आई करंट हमारा लोड पे जा रहा है, वो आई इज इक्वल टू यहाँ का जो वोल्टेज है तो V नॉट है, और अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस तो R है, तो V नॉट अपॉन R ये हमारा यहाँ का करंट हो जाएगा। अब V नॉट की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, E माइनस 0.7 और अपॉन में R, तो ये हमारा करंट का वैल्यू होगा जो इस केस में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट जब हमारा डायोड ऑन है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद इसका दूसरा केस बनता है, जो कि हमारा जब डायोड ऑफ होगा तो क्या होगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो डायोड ऑफ के केस में अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड केस की, तो डायोड ऑफ का केस होगा, और उस कंडीशन में
हमारा किस तरीके से ये सर्किट बिहेव करेगा इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा केस है हमारे पास जब ऑफ डायोड का केस। अब ये डायोड वर्किंग में नहीं होगा, अब हम इसको ऑफ कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये ओपन सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं VD, और ये हमारा लोड है और ये इस तरीके से ये सर्किट है। तो सारी चीजें वही है, इसको चूंकि ऑफ कंडीशन में है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो चूंकि ये लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसलिए इससे जाने वाली टोटल करंट जो होगी वो करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब लूप ही कंप्लीट नहीं है, जब पूरा पाथ ही कंप्लीट नहीं है तो करंट हमारा जीरो, और जब करंट जीरो है तो यहां से जाने वाली करंट जीरो, तो V नॉट भी हमें क्या मिल जाएगा, ये भी जीरो, क्योंकि I इंटू आर, तो I जीरो है तो V नॉट भी हमें क्या मिलेगा, V नॉट भी हमें जीरो मिलेगा। लेकिन अगर हम इस VD की बात करें तो VD की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो VD की वैल्यू हमें दिस माइनस दिस, लेकिन ये वोल्टेज हमारा क्या है, जीरो है, तो इसलिए सीधा सा मतलब ये कि ये VD की वैल्यू हमें E के बराबर मिलेगी। जो वोल्टेज हमने यहाँ लगा रखा है वही वोल्टेज इस पूरे के लिए है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो इस E के बराबर होगा। तो ये हमारा सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम इस तरीके से जब डायोड ऑन होगा और जब डायोड ऑफ होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब हम लोग सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, और सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारा सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके लिए भी मैंने बताया था कि डायोड जो हमारा होगा वो लोड के पैरेलल में होगा। तो किस तरीके से हम यहाँ पे सर्किट बनाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज सोर्स जो कि हम E ले रहे थे, और इस E के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं जो कि हमारा R है, और यहाँ पे एक डायोड, ये डायोड, और इस डायोड के क्रॉस हमारा यहाँ पे लोड लगा होगा। जो वोल्टेज हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक V नॉट आउटपुट हमें मिल रहा है, ये एक डायोड है, जिस डायोड के क्रॉस अगर हम वोल्टेज लें तो ये VD है जो कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये हमारा E है। तो ये एक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम डायोड देखें तो इस लोड के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसा है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की तरह ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी हम डायोड को जब ऑन कर रहे हैं, ऑन कंडीशन में जा रहा है, तो ऑन कंडीशन में ये डायोड क्या होगा, एज अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के साथ इसका वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये सिलिकॉन का डायोड हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट के वोल्टेज से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ऑन कंडीशन ले रहे हैं, पहला कंडीशन हम लोग ऑन कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इस ऑन कंडीशन में इस डायोड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और एक वोल्टेज जो कि 0.7 वोल्ट का, क्योंकि सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस केस में अगर हम बात करें तो एक करंट कंसीडर हम यहां से कर सकते हैं I, जो कि इस लूप में फ्लो हो रही है, और आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ का करंट फिर से हमें KVL यहाँ पे यूज करना होगा, और इस लूप में हम KVL का यूज करेंगे। तो KVL लगाते समय फिर यहाँ पे -E प्लस यहाँ I करंट है और R रेजिस्टेंस है, तो I इंटू R, और प्लस का ये वोल्टेज, तो 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये KVL हमने इस लूप के अंदर लगाया, और इससे हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, I, तो I क्या हो जाएगा, ये E उस साइड जाएगा, E माइनस 0.7 और अपॉन IR था तो ये R हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो E माइनस 0.7 अपॉन R के बराबर हो रहा है। और अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल हमारा, ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बराबर है, दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है।
तो अगर हम V नॉट की बात करें तो V नॉट हम डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज जो यहाँ का वोल्टेज है और वो वोल्टेज है हमारा 0.7 वोल्ट। तो इस केस में ये 0.7 वोल्ट हमारा आउटपुट होगा। तो ये इस तरीके से हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में ये सर्किट वर्क करेगा। तो आज के इस लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन में सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही। थैंक यू।